आज हम बनाएंगे बेबी बूटीज। ये बूटीज 0 to 3 मंथ बेबी के लिए हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। सिंपल तरीके से बनाई हुई और बहुत ही इजी है बनाने में ये बेबी बूटीज। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे। और चेन बनाने के लिए बेबी के पैर का नाप जितना होगा उसकी हम जस्ट डबल चेन बनाएंगे। इसमें चेन का नाप नहीं बता रही, वो ऊन की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बनता है। ये हमारी बेबी की बूट है, उसका जितना नाप है उसकी हम डबल बनाते हैं। ये हमारे पैर का साइज़ है और उसकी जस्ट डबल हमने चेन बनाई है। ये देखिए इस तरह से इसमें हमने बेबी के पैर के नाप के जस्ट डबल हम चेन बनाएंगे। ये हमारी चेन बन गई। उसके बाद हम चेन को सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे से फिल करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट चेन स्पेस में हुक को लेंगे और दोनों लूप्स को हम एक साथ निकाल के बनाएंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच। इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते हुए हम पूरी चेन को अपनी को फिल कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। ये हमारा बूटी सिंगल क्रोशिया स्टिच से ही बनी है पूरी। इस तरह से पूरी चेन फिल कर लेंगे। ये देखिए चेन को मैंने फिल कर लिया है, एंड तक आ गई हूँ पूरी। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे। ये चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न किया और फिर से सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाई सेकेंड रो में भी। ये हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच सेकेंड रो में भी बनेगी। ये पूरा पैटर्न जो हमारा बनेगा वो सिंगल क्रोशिया स्टिच से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा सिंगल क्रोशिया स्टिच से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारी बूटीज़ है, ये देखिए ये जो लेंथ बनी है इतनी हमें पूरी कंप्लीट करनी है। ये 6 सेंटीमीटर के बनाई है मैंने। 6 सेंटीमीटर, 5.5 एंड 6 सेंटीमीटर के करीब आप बना सकते हैं। ये हमारे पैर की ऊंचाई रहती है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए मैं नाप के बता रही हूँ, ये मेरी पूरी 6 सेंटीमीटर बनाकर बनी है। ये हमारे बूटीज़ के पैर की ऊंचाई रहती है। ये देखिए इस तरह से पूरा ये डबल हमारा था, इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारे पैर का नाप होगा, डबल कर लिया, ये सिंगल हमारा पैर का नाप हो गया। अब इस तरह से यह हमारा पंजा सिला जाएगा, जो आगे के फिंगर्स की तरफ की जगह होती है, इसको हम स्टिच करेंगे। ये 9 के करीब हम दोनों साइड से 9 स्टिचेस को छोड़ देंगे और उसके बाद ये जो हमारा पंजे एक पैर डालने का हिस्सा है इसको हम बनाएंगे। यहाँ से हम इस पैर लेके जाएंगे, दोनों साइड में डबल करके दोनों साइड से 9 स्टिचेस को हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने वर्क को आगे बनाएंगे। ये देखिए थ्रेड को वहाँ तक ले जाने के लिए हम स्लिप स्टिच से बनाते हुए आगे जाएंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम आगे अपने थ्रेड को लेके जाएंगे, जहाँ से हमने पैर डालने वाले जो सर्किल बनेगा
उसको हम आगे बनाएंगे, थोड़ी सी ऊंचाई देंगे नॉर्मल पंजे से ऊंचा ले जाने के लिए। ये हमारा हो गया, बन के कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे। ये 3 चेन्स बन गई हमारी। और उसके बाद एक स्पेस को छोड़ के नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम मैच स्टिच से जैसे जाली बनाते हैं उस जाली को बनाएंगे। तो एक एक स्टिच छोड़ते हुए जाएंगे। एक चेन बनाई, फिर एक चेन स्टिच को छोड़ दिया हमने, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया स्टिच बनी। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जाली का पैटर्न बनता जाएगा। फिर स्किप किया, नेक्स्ट में लेके डबल क्रोशिया स्टिच बना ली। इस तरह से हम ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। जितना हमने एक साइड छोड़े थे उतने ही हम नेक्स्ट तरफ भी छोड़ेंगे स्पेस। चेन स्पेस ये हमने छोड़ा पंजे के लिए, उसको हम पूरे को छोड़ेंगे। फिर एक चेन बना के अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और पूरे जितना है हम उसको सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाकर फिल कर लेंगे। स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक स्टिच के ऊपर स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बना के एक पतला सा हम बॉर्डर दे देंगे। देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिच से एक बॉर्डर बनाकर पूरे जो हमने जाली होल बनाई है उसको फिल कर लेंगे। ये अब स्टिच के ऊपर स्टिच बनाई और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनी, फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे। ये देखिए फिर स्टिच के ऊपर स्टिच, फिर होल में, इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा एक उसके ऊपर एक बॉर्डर बन जाएगा। इस तरह से हमारा बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्ड किया, ये आगे का जितना पैटर्न है पंजे का इसको हम स्टिच करेंगे। अब हम अपने थ्रेड को कुछ लंबा काट लेंगे ताकि ये आगे हमारा स्टिच करने का यहीं से ही हमारे काम में आ जाएगा। देखिए नीडल में मैंने डाल लिया है। अब कॉर्नर से कॉर्नर को अच्छे से जोड़ेंगे ताकि ये जरा भी ऊपर नीचे ना हो। एक कॉर्नर में तो हमारा धागा था ही और दूसरे कॉर्नर पे हम बिल्कुल एकदम कॉर्नर्स को कॉर्नर पे लेते हुए जोड़ेंगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। देखिए इस तरह से हमने जाली वाले हिस्से को जोड़ लिया और ये थोड़ा सा उससे ऊंचा बना है तो उसको आराम से स्टिच को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमने पक्का कर लिया। कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ के फिर स्टिच से स्टिच को, इस तरह से अगर हम स्टिच से स्टिच को जोड़ते जाएंगे तो बिल्कुल भी आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर और एकदम सीधा जुड़ेगा और कोई स्टिच आगे पीछे नहीं होगी। देखिए ये स्टिच से स्टिच एक तरफ से, फिर दूसरी स्टिच को आगे उस तरफ की स्टिच में ले जाएंगे, स्टिच से स्टिच को जोड़ते जाएंगे, इस तरह से सिलते जाएंगे। ये हमारा पंजे का हिस्सा पूरा ऐसे इसको स्टिच से स्टिच जोड़ते हुए सिल लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच से जोड़ती जाएगी तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा तो स्टिचिंग में बहुत सफाई आती है। कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा
तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनता है। इस तरह से पूरा यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अब ये नीचे पंजे का हिस्सा आ गया है। इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम 3 स्टिचेस को एक तरफ से और 3 एक तरफ से लेंगे। उनको हम सिलेंगे नहीं, स्टिच के अंदर से अपनी नीडल को निकालेंगे ताकि हम इसको खींच के जोड़ सकें। जो नीचे थोड़ा सा इस तरह से देखिए, इसको खींचेंगे। ये 3 लिए। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट साइड में 3 स्टिचेस लेंगे। इतने पोर्शन को हम सिलेंगे नहीं, बल्कि बीच में से थ्रेड निकालते हुए इसको बनाएंगे। यहाँ तक लिया था हमने, फिर उस एकदम अपनी नीडल को दूसरी तरफ ले जाकर उस तरफ से भी इसी तरह से स्टिच के अंदर से स्टिच निकालेंगे, नीडल को निकालेंगे। ये और इस तरह से ये निकली। इससे हम अपने पैटर्न को थोड़ा सा खींच के बनाएंगे ताकि जो नीचे हल्का सा है राउंड शेप में आ जाए। देखिए इस तरह से हमने अपने थ्रेड को खींच लिया और ये जो होल है इसको हम नीडल से सिक्योर कर देंगे। दोनों तरफ से जोड़ते हुए इस तरह से नीडल से जोड़ देंगे ताकि होल जो दिखाई दे रहा है छोटा सा वो हमारा बंद हो जाएगा। अब यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे और ये जो पोर्शन है इसको भी आगे वाले की तरह हम स्टिच में थ्रेड को लेते हुए खींच के बनाएंगे ताकि वहाँ से भी हल्का सा राउंड शेप आ जाए। आगे की तरफ हम 3 स्टिचेस में लेंगे और उसको खींचेंगे और पीछे की तरफ हम 4 और 5 स्टिचेस में ले सकते हैं। और वहाँ तक के बीच का पोर्शन हम फिर स्टिच से स्टिच को जोड़ते हुए बराबर से इसको सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक पूरा सिल के मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद ये एंड तक आ गया है, जहाँ तक हमने सिलना था वहाँ तक सिल लिया है। अब इतने पोर्शन को हम नीडल में से निकालेंगे। इसको हम खींच के राउंड शेप देंगे, थोड़ा सा ऊपर के पोर्शन से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इससे हमारे शूज़ का एकदम शेप आ जाएगा। देखिए इस तरह से हर स्टिच के अंदर से नीडल को निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से घूमते हुए पूरा ये आ गया हमारा। ये अब इसको हम थ्रेड को अपने खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से मुड़ जाएगा और बिल्कुल हमारी एडी का शेप आ गया। इसमें हल्का सा राउंड सा शेप आ जाएगा तो एडी का हमारी शेप बन जाता है। और इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, जो हमारा होल दिखाई दे रहा है उसको हम नीडल की हेल्प से सिल देंगे ताकि नीचे बिल्कुल भी खुला ना रह जाए। हमारा सिल गया और ये हमारी पूरी बूटी सिल के कंप्लीट हो गई है। अब जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको हम सिक्योर कर देंगे। अब हम इसको सीधा करके दिखाते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से बूटी के जितने भी कॉर्नर्स जो हमने मोड़े थे उनको उंगली से सीधा करके पूरा बाहर कर लीजिए और सीधा करके देखिए। देखा कितना सिंपल और इजी है ये बूटीज़ बनाना और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती हैं।
देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी बूटीज बनकर तैयार हो गई। थैंक यू।